ओके सो वेलकम बैक। हम कहाँ पर थे? आई जस्ट फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द सेशन। तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पे परफॉर्म की थी। सो बेसिकली हमने ये ओवर्ट स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ओवर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया था, आई विल टेल यू अगेन। आई टोल्ड यू कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि मैं फिर से जाकर न्यू फैमिली क्रिएट करूं। ओके, फैमिली क्रिएट करूं और उस फैमिली को फिर मैं सेव कर दूं एंड देन आई कैन कॉल दैट फैमिली इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि हम फैमिली बना लेते हैं पर फैमिली लाते हैं तो उसको प्लेस करने में, एग्जैक्ट लोकेशन में प्लेस करने में वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम। तो उसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आई कैन डायरेक्टली यूज दिस दिस कॉम्पोनेंट, दिस कमांड बेसिकली मॉडल इन प्लेस। ठीक है, मॉडल इन प्लेस में हम क्या होता है कि मॉडल इन प्लेस हमें एक ऑप्शन देता है कि वी कैन क्रिएट अ मॉडल इन प्लेस फैमिली। ठीक है ना, यहीं पर कोई ऐसी शेप, कोई इस तरीके की शेप हमें चाहिए जो हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर यूज करनी है। विल नॉट बी यूजिंग दैट अगेन इन एनी ऑफ अवर केसेस। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेबल बनानी है और चेयर बनानी है, तो वी कैन कॉल इट एज मॉडल इन प्लेस फैमिली। इसी तरीके से हमें एक छत बनानी है, ओवर्ट बनाना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि वो हम कहीं और यूज नहीं कर रहे होंगे, मेनली इसी के लिए यूज होगा, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस मॉडल इन प्लेस। जैसे ही मॉडल इन प्लेस में करता हूँ, इट विल आस्क मी कि किस कैटेगरी में आप उस पर्टिकुलर अपने मॉडल को रखना चाहते हैं। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फ्लोर ना, फ्लोर की कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई वॉल ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट द फैम लाइक फैमिली कैटेगरी ओवर हियर। सो लेट अस गो बाय फ्लोर्स नाउ। इसका नाम मेरे से पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या है ये। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए ओवर्ट मुझे क्रिएट करना है टनल का, तो मैंने इसको ओवर्ट बोल दिया। नाउ सी, नाउ आई एम इन दी फैमिली क्रिएशन मोड। ठीक है ना, पहले मैं प्रोजेक्ट मोड में था बट अब मैं ये जो आप टूल्स देखेंगे ऊपर, पूरा जो टूल बार है वो चेंज हो गया है बिकॉज मॉडल इन प्लेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये 5 टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली क्रिएशन में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी शेप हम कितनी भी क्रिटिकल, कितनी भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स शेप है, वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो अब ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ये शेप क्रिएट करनी थी। ठीक है, तो आई गो टू एक्सट्रूजन। जैसे मैं एक्सट्रूजन में जाऊंगा, इट विल अलाउ मी, इट विल शो मी दिस ज्योमेट्री ऑप्शंस की कौन सी शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके की शेप क्रिएट करना चाहते हैं। राइट, तो ठीक है, मुझे ये शेप क्रिएट करनी है। देखिए अभी मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आई एम इन द 3D मोड, आई नीड टू गो टू सम अदर मोड। आई नीड टू गो टू दी वेस्ट व्यू और एनी साउथ व्यू, एनी अदर व्यू, कोई भी अदर व्यू में मुझे जाकर काम करना होगा बिकॉज ये मुझे 3D में अलाउ नहीं करने देता। देर आर मेनी ऑप्शंस विच आर नॉट इनेबल्ड इन 3D व्यू। सो मैं अब 3D व्यू में नहीं हूँ बट मैं अब वेस्ट व्यू में आ गया हूँ। और वेस्ट व्यू में भी अगर मैं पिक लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अभी भी वो मुझे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोल रहा है एंड मैनी आर द ऑप्शंस विच आर नॉट येट इनेबल्ड। ठीक है, बट स्टिल मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको पिक लाइन सेलेक्ट करने पर भी कोई मॉडलिंग ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट प्लेन। करेक्ट प्लेन आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट प्लेन आप जाकर देखना होगा आपको कि आपका ये जो ऑटो कैड ड्रॉइंग है वो किस पर्टिकुलर प्लेन में है, किस पर्टिकुलर ग्रिड पर है, वो किस ग्रिड पर है या इस ग्रिड पर है या किस ग्रिड पर आपने इंपोर्ट की है। एंड उस पर्टिकुलर ग्रिड को सेलेक्ट करके आपको वहां पर जाना होगा, देन ओनली इट विल अलाउ यू टू ड्रॉ दी ऑप्शंस। had it been a case कि आपकी ड्राइंग इस पर्टिकुलर ग्रिड पर इंसर्ट हुई है एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस प्लेन, दैट वॉन्ट वर्क फॉर यू। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपकी बेसिकली आप किस पर्टिकुलर फ्लोर, किस पर्टिकुलर ग्रिड पर काम कर रहे हैं और आपका मॉडल जो ऑटो कैड ड्राइंग है वो सेम ग्रिड पर है या नहीं। अगर वो सेम ग्रिड पर है तो ये आपको ड्रॉ वाले ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, नाउ हमें ये शेप क्रिएट करनी थी। ठीक है, तो मैंने पिक लाइन सेलेक्ट की फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो वाली नहीं करते हैं, अब हम ये वाली शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ये वाली शेप आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाईलाइटेड लाइंस ओवरलैप दिस मे नॉट क्लोज। ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन दे रहा है हमें। ओके, एंड ओके, लेट मी सेलेक्ट दी एच ग्रिड, क्योंकि एच ग्रिड पहले भी मैंने सेलेक्ट की थी और मैं एच ग्रिड पर ही काम कर रहा था। कंट्रोल जेड में कर देता हूँ 2 बार और 3 बार। ठीक है,
क्रिएट एंड देन एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के बाद इट इज आस्किंग मी सेलेक्ट अ प्लेन। तो एच ग्रिड की मैं बात कर रहा था, मैं एच ग्रिड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आई रिमेम्बर कि मेरा ये जो मॉडल है वो एच ग्रिड में है। ऑटोकैड ड्राइंग्स मैंने एच ग्रिड में इंसर्ट की थी। ठीक है, अब देखिए ये मेरे को नाउ इट इज अलाउिंग मी टू ड्रॉ एनी शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, लेट्स से मुझे ये एडिट बनानी है, सेमी सर्कुलर टनल। ये तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट लेट अस क्रिएट दिस। पिक अ लाइन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कमांड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही लाइन को पिक करता है। ठीक है, जो भी आपकी ऑटोकैड ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट ऑटोकैड फाइल्स जो होती हैं वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास हैं तो वो आपका काम बहुत ही आसान कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ लिंक मिल नहीं पा रहा है जिससे हम इसको कनेक्ट कर पाए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मिरर दिस थिंग। ठीक है ना, मैं मिरर कर देता हूँ ये चीज। यहाँ से मैंने सेलेक्ट की एंड देन आई यूज दिस मिरर कमांड, और ये मेरी सेंटर लाइन है। यहाँ पर मेरी सेंटर लाइन कौन सी है? तो ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, ओवरलैप हो गई है लाइन, मैंने डिलीट कर दी। मैंने सेलेक्ट की लाइन और मैंने मिरर कमांड यूज करके इसको क्लोज कर दिया। लूप इज क्लोज नाउ। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं फैमिली में, तो आपके पास लूप क्लोज होना चाहिए। नो टू लाइंस शुड इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज आर द टू मेन रिक्वायरमेंट्स। अगर ये इनमें से कोई भी एक अनफुलफिल होगी, तो फुलफिल नहीं होगी तो आपका ज्योमेट्री क्रिएट नहीं हो पाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू हिट दी फिनिश बटन। ठीक है, ये फिनिश बटन मैंने कर दिया, तो ये एक सॉलिड ज्योमेट्री हमारी ऐसी बन गई है। ठीक है, सॉलिड एक्सट्रूजन बन गया है। नाउ देर इज अ ग्लिच इन दिट। गो टू 3D व्यू। जब 3D व्यू में आप जाएंगे और आप देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि आपकी ये जो टनल है, बाय डिफॉल्ट कोई भी ज्योमेट्री जब आप क्रिएट करते हैं फैमिली के अंदर, फैमिली क्रिएट करते हैं, तो इट गिव्स यू 250 mm थिकनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू हैव सम मोर थिकनेस, तो आप इसको 1000 करिए and change your thickness, it will increase. For another option is कि आप इसमें what you can do is you can use these control points। ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको, राइट। सो these are the options basically। if you go to the west view, तो आप यहाँ से देखेंगे, करेक्ट, यहाँ से जब आप देखेंगे तो इस तरीके से कोई दूसरी एडिट आपके यहाँ पर एंटर कर रही है इसके अंदर। ठीक है, सो ये काफी इजी हो जाता है 3D में विजुलाइज करना। फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम रखते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इट गिव्स यू 250 mm thick geometry, and if you want to increase you can use these control points, or you can directly change the thickness in the constraints। Okay, now you are done with the tunnel. Very good, but do not forget to hit the press this finish mode। Okay, finish button जब तक आप नहीं करेंगे तो you be in the फैमिली मोड, और आपका वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा मॉडल ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय आर्किटेक्ट। तो ये जो सेलिंग वगैरह बनानी है, दिस इज नॉट इन आवर स्कोप, लाइक एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। ओके, तो द मॉडल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हमारा ऑलमोस्ट क्या, स्ट्रक्चरल मॉडल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यस, नाउ I'll go to the reinforcement details, how to provide the reinforcement details। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, so this is my 3D model, this is my west view। now let us go, क्योंकि मैं लेवल 0 पर ऑलरेडी reinforcement प्लेस कर चुका हूँ, तो I'll give you the another example। let's say this is my level 1 फ्लोर पर। अब सिंस वी हैव completed our model, so वीजी में जाकर, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाकर जितनी भी ड्राइंग्स हैं आप उनको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इट वॉन्ट क्रिएट एनी कंफ्यूजन टू यू। ठीक है, दिस इज माई लेवल 1 प्लान, और ये नीचे का स्टील मुझे दिख रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। ठीक है, ये स्टील मुझे नीचे वाला दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं। लेवल 0 पर भी जाएगी तो यहाँ पर स्टील मैंने लगाया। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर स्टील लगाना है, या फिर लेट अस लेट अस सी लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड, लेवल 2 पर हम चाहते हैं, दिस इज अवर लेवल 2। ठीक है, एंड यू वांट टू प्लेस reinforcement इन दिस पर्टिकुलर स्लैब, तो आप कैसे reinforcement लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर में जाना है।
रिबार एंड रिइंफोर्समेंट का एक पूरा का पूरा टैब आपके लिए फुल फ्लैश दिया हुआ है ऑटोडेस्क वालों ने। ठीक है, रिबार पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की शेप्स को दिखाएगा, जो ऑलरेडी हमारे पास लाइब्रेरी में है। बट इन केस इफ यू डू नॉट सी दीज शेप्स, तो व्हाट यू गोना डू इज कि आपको वो एक वार्निंग देगा। वार्निंग में आपको यस करना है। द मोमेंट यू प्रेस यस, वो आपको लाइब्रेरी में लेकर जाएगा। लाइब्रेरी में आपको यूएस इंग्लिश लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है, एंड देन यू नीड टू गो टू द यूएस लाइब्रेरी, एंड देन फर्दर आपको वहां पर रिबार स्ट्रक्चरल रिबार शेप्स सेलेक्ट करना है। उस फोल्डर में जितनी भी शेप्स हैं आपको सारी सेलेक्ट करनी है। वो शेप्स क्या होंगी? 0001, 000111 1213, दीज नंबर्स विल बी देयर। वो सारी सेलेक्ट करके आपको ओके प्रेस करना है। हो सकता है आपको ओके प्रेस करने के बाद भी ये शेप्स विजिबल ना हो। डोंट वरी अबाउट दैट। उस केस में आपको ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर जाना है और क्लिक करना है। ठीक है, ये यहाँ से गायब हो जाते हैं, और अगर गायब है तो फिर से दिख जाते हैं। ठीक है, ये सारी शेप्स, तमाम शेप्स आपके सामने आ जाएंगी। ये शेप्स आने के बाद जिस भी शेप आपको स्टील चाहिए वो शेप आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, और अपने रिइंफोर्समेंट जहां पर भी आपको प्लेस करना है वहां पर जाकर वो रिइंफोर्समेंट प्लेस कर दें। नाउ रिइंफोर्समेंट प्लेस करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज लेवल 2। अगर तो आपका कोई स्लैब है, कोई बड़ा एरिया है जहां पर यू वांट टू प्लेस योर रिइंफोर्समेंट, जो कि एक ही बार में आपको लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैड द केस ऑफ दिस राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में जनरली हम एक ही बार में हम छोटे छोटे स्टेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पूरा एक बल्क में यहाँ पे रिइंफोर्समेंट करना होता है, मास रिइंफोर्समेंट होता है। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एरिया रिइंफोर्समेंट। ठीक है ना, आप एरिया रिइंफोर्समेंट पे क्लिक करें, एंड देन सेलेक्ट करें एरिया जहां पर आपको रिइंफोर्समेंट लगाना है, वो एरिया सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर ज्योमेट्री क्रिएट करें, जितने एरिया में आपको रिइंफोर्समेंट लगाना है ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको मेजर डायरेक्शन बताएं। मेजर डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट ये है या कौन सी है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो आपको इंजीनियर बताएंगे स्ट्रक्चर वाले। तो वो डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप उसको फिनिश कर दें, तो वो पूरे एरिया में जितना भी आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया में रिइंफोर्समेंट प्लेस कर देगा। ठीक है, नाउ अब हमें फॉर एग्जांपल छोटे छोटे फ्लोर्स पर और छोटे छोटे एरियाज में अगर हमें रिइंफोर्समेंट प्लेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्लैब में मुझे रिइंफोर्समेंट लगाना है। आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फ्लोर। ठीक है, एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एरिया। करेक्ट, एरिया रिइंफोर्समेंट मुझे यहाँ पर लगाना है। तो नाउ इट इज आस्किंग मी कि शीट बनाइए आप कितने एरिया में आपको रिइंफोर्समेंट लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इतने एरिया में रिइंफोर्समेंट लगाना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझने के तौर पर वैसे तो मुझे पूरा लगाना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द यूज केस ऑफ दिस एरिया कमांड। तो मैंने फिनिश कर दिया और इसने मेरा यहाँ पर रिइंफोर्समेंट लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो विजिबल नहीं है। ये देखिए, जैसे ही मैं अपना कर्सर ओवर ओवर करता हूँ स्टील इसने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और बाकायदा उसका नेमिंग भी दे दिया है कि कितने डाया का किस स्पेसिंग पे स्टील लगाया है। ये विजिबल नहीं है। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने क्लिक किया, एंड देन राइट क्लिक किया, एंड देन मैंने सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस विजिबल इन व्यू। इस व्यू में जो भी इंस्टेंसेस विजिबल है उनको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, विजिबल करने के बाद मैंने इनको 3D में जाकर मुझे देखना है। ठीक है, 3D में जाकर मुझे कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा। 3D में जाके आपने ये रिइंफोर्समेंट सेलेक्ट किया, विजिबिलिटी स्टेज, प्रॉपर्टीज पैलेट, विजिबिलिटी स्टेट्स में एडिट है। यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, वहां पर आप जाएंगे, एंड व्यू अनऑब्सकर्ड 3D व्यू को आप अनऑब्सकर्ड में 3D व्यू को चेक कर देंगे, एंड देन यू प्रेस ओके। तो आपका जो स्टील है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, देर आर चांसेस कि वो दिखने लगेगा। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट इट विल बी विजिबल व्हेन यू गो टू द 3D व्यू। ठीक है, 3D व्यू में आप जाकर देखें तो आपको वो स्टील जहां पर भी आपने लगाया है वो स्टील ऐसे विजिबल होगा। ठीक है, अगर आप अनऑब्सकर्ड व्यू नहीं करेंगे तो ये स्टील विजिबल आपको नहीं होगा। आई शो यू हाउ। मैं 3D व्यू व्हेयर इज दैट 3D एक्सप्लोर इसको अनचेक करता हूँ, एंड देन विल सी सी नाउ इट हैज मूव। ठीक है ना,
वो ऑलरेडी दूसरे प्लान की हम बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी वहां पर दिख रहा है बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड 3D फॉर दैट पर्टिकुलर रूम। ठीक है, बट यहाँ की अगर हम बात करें तो मैंने इसको अनचेक किया और अनचेक करने के बाद में विजिबल नहीं था। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। सो दिस इज हाउ वी कैन लुक फॉर अवर यू नो व्हाट आई वुड से reinforcement. Now I'm again going to level 2। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आई विल सेलेक्ट दिस एंड देन राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस विजिबल इन द व्यू। मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, why it is not deleting? Okay, go to 3D, select this। Why I'm not able to delete this? What is this? Let me press Ctrl Z, Ctrl Z, right? Now, for example, I need to place reinforcement in these slabs। ठीक है, इस स्लैब में पूरे में मुझे reinforcement लगाना है। I'll again go to area। ठीक है, I will select area। I'll make this rectangle। Okay, and then press OK। Right, one by one I can do this। One by one I will select this all, for example again मैंने select किया and then I will provide area reinforcement। Okay, I'll provide shapes। Okay, like this। Right, I can draw the geometry जहां जहां पर मुझे लगाना है and I can place are defined by sketch must be। Okay, I think I need to create one by one। It is not possible in one go। There should be a closed boundary। एक ही बाउंड्री के अंदर सारा होना चाहिए। तो वन बाय वन आई नीड टू प्रोवाइड दिस, यू नो राइट। इस तरीके से मुझे वन बाय वन क्रिएट करना है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको यहाँ पर डिटेलिंग करनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन की, तो मेक अ सेक्शन ओवर हियर। कोई मुश्किल नहीं है, आपने यहाँ पर सेक्शन बनाया। ठीक है, इस सेक्शन में आपने इस बीम को भी कवर कर दिया, ये वाला बीम, this beam and this beam and this slab। now go to the section। let us see the section कैसा दिखता है सेक्शन। ठीक है, ये आपका सेक्शन है, ये आपका फाउंडेशन था, ये आपकी स्लैब है। ऑलराइट, एंड दिस इज योर बीम, दिस इज अगेन योर बीम, राइट, दिस इज स्लैब। सो इस बीम में, इस कॉलम में अभी आपको मान लीजिए क्या कॉलम के अंदर स्टील लगाना है, बीम के अंदर स्टील लगाना है। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, until now it is pretty much okay। Practice this and to let me know if you have any doubts। I'll see you in the next lecture with some more detailing options। Okay, tata, bye bye।